जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं साद रसूल साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो 90 मिलियन पाउंड में सज़ा हुई है, उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन में जो मुज़ाकरात का मामला है वो कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि हुकूमत ने अभी जवाब जमा कराना है। तो सर, आप ये देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से तो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा था मज़ीद 14 साल सज़ा होने के बाद। आप क्या देख रहे हैं कि अब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात आगे बढ़ता देख रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। सबसे पहले इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की डिमांड्स के अंदर उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा ये है कि 8 फरवरी के ऊपर और 9 मई के ऊपर कमीशन बनाया जाए। साथ ही साथ उनका मुतालबा है कि जो दीगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको उनकी पार्टी से वाबस्ता है, उनको पकड़ा हुआ है, उनको रिहा किया जाए। इमरान खान साहब की अपनी रिहाई का मुतालबा उस तहरीर शुदा चीज़ के अंदर मौजूद नहीं है। ये 190 मिलियन पाउंड जो असल में अलकादिर ट्रस्ट केस है, और उसको हम किसी वजह से 190 मिलियन पाउंड कहते हैं, उसके अंदर आपने देख ही लिया है अभी पिछले 2-1 दिन के अंदर जो उसके ऊपर बहस हुई है, उसके अंदर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो दिया नहीं गया है नहीं इमरान खान साहब का। उसके अंदर मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने था, जिसका अब एग्रीमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि वो NCA ने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसकी पेमेंट होगी। मुझे लगता है कि अपील स्टेज के अंदर ये अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। हुकूमत ने इस बात को शायद इस लम्हे में एक पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल किया है, लेकिन इस केस के अंदर इस तरह के मेरिट्स लगते नहीं कि ये ऊपर हाई कोर्ट्स वगैरह से अपहोल्ड हो सके। जो पॉलिटिकल फ़ाइट है हुकूमत को वो सियासी तौर पे लड़नी चाहिए। कानूनी तौर पे अगर सियासी लड़ाई लड़ेंगे तो पहले भी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं हुआ, ये वाला भी ठीक नहीं हुआ। तो हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो जुडिशल कमीशन बना सके 9 मई पे या 26 नवंबर पे, या क्या वो उसके पास कानूनी इख्तियार है? तो कानूनी इख्तियार तो है। क्या वो सियासी तौर पे इस पोजीशन में है कि वो 8 फरवरी पे 9 मई पे कमीशन बना दे? तो मेरा ख्याल है कि आप भी सवाल को जानते हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं कि अगर इसमें से हक़ाइक़ निकल आए, ख़ास तौर पे 8 फरवरी में से अगर हक़ाइक़ निकल आए, तो उस कमीशन के बाद हुकूमत नहीं रहेगी। तो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 2-2 3-3 जगह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने शायद बैरिस्टर गौर की मुलाकात पे कहा। तो हुकूमत को खौफ है कि कहीं तहरीक इंसाफ कहीं और भी बात कर रही है, या ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, हम सबको लगता है कि तहरीक इंसाफ कहीं और भी बात कर रही है। ये तो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात से भी थोड़ा सा पता चला कि कहीं और बात कर रही है। इरफान सिद्दीकी साहब की जो पैनिक है वो समझ आती है, इस वजह से कि इससे बेहतर कौन जानता है, नून लीग से बेहतर कौन जानता है कि जब आपने मुज़ाकरात करने हो तो किस तरह करने चाहिए। नून लीग से बेहतर कौन जानता है कि जब डायलॉग चल रहा हो तो मल्टीपल लोगों के थ्रू मल्टीपल अपने अपने रास्तों से चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इरफान सिद्दीकी साहब को समझ तो आ रही है तकरीबन कि क्या काम हो रहा है। अच्छा, आखिरी अगर आप ये सारा जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, आपका ज़ाती तज़िया क्या कहता है कि इमरान खान की रिहाई आने वाले दिनों में, तोशाखाना केस 2 भी चल रहा है, उसमें क्या हो सकता है, या ये केस जो अभी सज़ा हुई है और मुज़ाकरात भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि आने वाले अगले अगर आप 2-3 महीने का एस्टिमेट लगाएं तो क्या होगा मुल्क में? देखिए, मेरे ख़्याल में कानूनी तौर पे तो इमरान खान साहब को रखने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं होगा 2-3 महीने के अंदर, जिस वक्त में आपने बात की, इस वजह से कि वो ज़ेर हिरासत हैं सिर्फ तोशाखाना केस में, बाकियों में उनकी बेल हो चुकी है। और ये मुकदमा भी जिसमें अब सज़ा दी गई है, जब ये अपील में जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि 2-1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा इसके अंदर, महीना 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा इसके अंदर बेल एक्सेप्ट होने के लिए। अब ये तो होगी कानूनी बात। क्या इमरान खान साहब को कानूनी तौर पे अंदर रखा जा सकता है? तो मेरे ख्याल में वो वक्त ख़त्म होता जा रहा है। अब सियासी तौर पे क्या उनके ऊपर एक नया केस मुकदमा बना दिया जाएगा? क्या किसी और वजह से उनको अंदर रख लिया जाएगा, किसी और केस में मुलव्वस कर दिया जाएगा? ये बात तो सियासत के पैराहे में ज़्यादा है, कानूनी तौर पे कोई जवाब नहीं। लेकिन जितना इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो गया, और आज तो वैसे भी 20 जनवरी है, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन है, जितना इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो गया है, मेरा नहीं ख्याल कि कहानी बहुत ज़्यादा लंबी चल सकती है। कहा जा रहा है जाते अमरा में भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से, 1.5 2-2 घंटे किसी बयानिए की तरफ जा रहा है, या जो मौजूदा हालात की नज़ाकत को देखा उनको 2 घंटे से ज़्यादा बात करनी चाहिए। उनके बड़े मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े मसाइल चल रहे हैं, उनको चाहिए ज़रा लंबा बैठ के कोई एक फ़ैसला कर लें।